चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन में केवल एक ही ट्रायंगल का यूज़ किया जाएगा, वो भी राइट ट्रायंगल का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ट्रायंगल का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोला जाता है यहाँ पे बेस। वर्टिकली जो लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसमें एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको और हाइट भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे जो ये स्लैंट हाइट होती है इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको एच से डिनोटेड किया जाता है, एच बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर। अब इससे रिलेटेड कुछ रूल होते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा। समझ में आ गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और हम कह सकते हैं यहाँ पे हरियाणा हरा भरा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक बट्टे का साइन लगा लेते हैं, अपॉन का साइन लगा लेते हैं, सभी के नीचे ये लगा दिया। समझ में आ गया। तो ये P अपॉन एच किसके इक्वल होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये P अपॉन एच मतलब P फोर परपेंडिकुलर और H फोर यहाँ पे हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये होता है आपका इक्वल होता है साइन के। किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है। साइन के इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होगा। यदि हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, एच अपॉन पी। एच अपॉन पी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा कोसेक के इक्वल। क्या होगा, कोसेक। इसी तरीके से बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या होगा, बी अपॉन एच मतलब बी फोर बेस और एच फोर हाइपोटेनियस, बी फोर बेस एच फोर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस के, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से तीसरा जो है बी, पी अपॉन में बी, पी अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी फोर परपेंडिकुलर बी फोर बेस, पी फोर परपेंडिकुलर बी फोर बेस, तो ये हो जाएगा आपका टेन के इक्वल, टेन थीटा के इक्वल। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, यदि हम रेसिप्रोकल करते हैं इसका, एच अपॉन बी लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा आपका सेक के इक्वल, सेक थीटा के इक्वल होगा। अगर हम बी अपॉन पी लिख देते हैं इसको, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा पूरा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे यहाँ पे एक टावर है, कोई भी यहाँ पे बिल्डिंग वर्टिकली खड़ी हुई है, कोई भी चीज़ वर्टिकली खड़ी हुई है और उस चीज़ को ग्राउंड पॉइंट से देखा जाता है, मतलब नीचे से देखा जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, ऊपर की तरफ आप देख रहे हो। ठीक है, ऊपर की तरफ आप किसी चीज़ को देखते हो तो वहाँ पे जो एंगल बनता है, एंगल जो बनता है आपका ग्राउंड पॉइंट वाला, ग्राउंड लेवल वाला, और यहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट होती है ये, ठीक है, लाइन ऑफ साइट होती है ये, लाइन ऑफ साइट कहते हैं इसे, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एलिवेशन एंगल। क्या कहते हैं, एलिवेशन एंगल। ELEVATION, एलिवेशन, ANGLE एंगल, एलिवेशन एंगल बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर और यहाँ पे ये हाइपोटेनियस। समझ में आ गया। डिफ्रेक्शन एंगल क्या होता है, डिफ्रेक्शन एंगल जो बनता है, कोई पर्सन ऑब्जर्वर वो ऊपर होता है और ऊपर से नीचे की तरफ कहीं भी नीचे देखता है वो, और जब देखता है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है, वहाँ पे जो एंगल बनता है, ठीक है, एंगल जो बनता है वो डिप्रेशन एंगल होता है। क्या होता है, डिप्रेशन एंगल होता है। और लाइन ऑफ साइट, जहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है उस पे लाइन ऑफ साइट होती है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यहाँ पे एंगल बन जाता है, यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल बनता है, तो यही एंगल नीचे की तरफ आ जाता है, जो कि क्या बोला जाता है, डिफ्रेक्शन एंगल बोला जाता है, डिफ्रेक्शन एंगल बोला
जाता है। समझ में आ गया, डिफ्रेक्शन एंगल बोला जाता है यहाँ पे। ये किस कारण से नीचे आता है, ये अल्टरनेट एंगल कारण से नीचे आता है। देखिए यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल बना हुआ है, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बना हुआ है। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये एंगल